हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द अग्रवाल क्लासेस। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन मुझे पता है आपने कभी सुना नहीं होगा पहले कभी, बट अभी हम करने वाले हैं फ्रैक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाँ, ये वीडियो जेएनवीएसटी वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और प्लस एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करना है और आगे भी काफ़ी काम आएगा ये चैप्टर आपको। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम इस चैप्टर में कवर क्या करने वाले हैं, एक बार इस पे नजर डाल देते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, व्हाट इज फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहला सब कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, अब ये भी तो बता दो भाई। अब जब तक हमें यही नहीं पता कि फ्रैक्शन क्या होता है तो आगे के पढ़ने टॉपिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर में फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, दूसरा बात हम समझेंगे भाई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि भाई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब कितने प्रकार होते हैं फ्रैक्शन के। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये चीज समझ में नहीं आई होगी ना, क्या है ये ऑपरेशंस। देखो मैं समझाता हूँ। ऑपरेशंस का मतलब जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो मतलब वो फ्रैक्शन पे अप्लाई करेंगे हम। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम फ्रैक्शन पे अप्लाई करेंगे और फिर हम मतलब आगे उनको सॉल्व करेंगे, तो इनको ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस पे एचसीएफ और एलसीएम को लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। बट उससे पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो आ चुका है, कहो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। कहो तो क्या, मैं डालूंगा। अगर किसी को भी बच्चे को नहीं पता है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पर जरूर देखना एचसीएफ एलसीएम, क्योंकि फिर अगर मैं ये समझाऊंगा फिर आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन कंपेयर करेंगे ना, डेसिमल फॉर्म उसमें कुछ होता है, कराऊंगा मैं आपको, उसमें कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन को। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि इसी की वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन पे। सो आइए गाइस, अब देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। अब ये बताओ कि फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर तो आगे कुछ करने का फायदा नहीं, बताया था मैंने। ठीक है, तो अब समझते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो फ्रैक्शन का ना वैसे बेसिकली मीनिंग होता है इक्वल पार्ट में बांटना, इक्वली डिवाइड करना सबको, जो भी है। अब देखो व्हाट इज फ्रैक्शन को ना, देखो फ्रैक्शन को हमेशा हम x अपॉन y की फॉर्म में लिखते हैं, x अपॉन y की फॉर्म में लिखते हैं। अब x क्या है, y क्या है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इनकी जगह नंबर भी हो सकते हैं, बट अब ऐसे मैंने नंबर कंसीडर नहीं किया है, तो मैंने इनको x और y मान लिया। तो मैं इनको कोई मतलब कोई भी अल्फाबेट लिख सकता हूँ, वैसे इनको वेरिएबल कहते हैं। बट अभी आपको इस चैप्टर में वेरिएबल्स का कुछ काम नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। बस इनको वेरिएबल्स कहते हैं, इसकी जगह कुछ भी हो सकता था। ठीक है, उसकी जगह हमारे पास 6/5 हो सकता था। तो जो ये जो चीज लिखी है ना मैंने 6/5, जो ये जो लगा है, दिस लाइन, यही इनको एक इक्वल पार्ट में बांट रही है। ठीक है, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन, कि भाई इक्वल पार्ट में बांट रहा है ना इसको फ्रैक्शन कहते हैं। बस डायरेक्ट स्ट्रेट खत्म, बात ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन में ना मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने एक पिज्जा लिया, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, थोड़ा कॉपरेट करना है। ये मैंने एक पिज्जा लिया, ठीक है, रेगुलर साइज पिज्जा है। ठीक है, आप बिल्डर लेना पर देखो ये एक पिज्जा है, डोमिनोज का पिज्जा है, चलो इसको हम डोमिनोज का पिज्जा ले लेते हैं। ठीक है, डोमिनोज का पिज्जा है ये। अब जरा कंसेप्ट को समझो जरा मेरे फ्रैक्शन के। मैंने कहा ना इक्वल पार्ट में बांटना है, तो इक्वल पार्ट में कैसे बटेगा। चलो मैं मानता हूं ये मैं हूं, दिस इज मी, दिस इज माय फ्रेंड। ओके, ये मैं हूं, ये मेरा फ्रेंड है और हम पार्टी करते हैं। देखो अब ये पिज्जा है, अब इस पिज्जा में कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको, भाई साफ सी बात है, 1 2 3 और 4। हमें इस पिज्जा में 4 पार्ट दिख रहे हैं, दिख रहे कि एक पिज्जा आया, उसको हमने कट कर दिया, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में बट गया, 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब देखो कैसे होगा। अब सपोज करो, पहले बताओ ये 4 पार्ट में है ना, तो 4 यहां लिख दो आप, इसके 4 पार्ट है ना टोटल। अब सपोज करो मैं हूं, मैंने इसमें से 2 पार्ट निकाल लिए,
एक पिज्जा, आपने खुद सपोज करो, अपने माइंड में सपोज करो एक पिज्जा रखा है, उसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, ठीक है, और मैंने उस 4 पार्ट में से 2 पार्ट ले लिए और 2 पार्ट खा गया, ठीक है। तो आपसे फिर पूछेंगे कि अगर आपने उस 4 पार्ट वाले पिज्जा में से 2 पार्ट ले लिया, खा लिया, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो उसका फ्रैक्शन हमेशा ऐसे होगा, देखो 4 पार्ट का पिज्जा था तो 4 तो आएगा ही आएगा, नीचे मैंने 4 लिखा है, हमेशा नीचे रहेगा 4। अभी बताऊंगा मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, बट अभी कंसेप्ट समझो, बिकॉज़ कंसेप्ट इज एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो 4 है, अब मैंने इसमें से क्या किया, 2 मतलब 2 जो स्लाइसेस हैं पिज्जा की वो मैंने ले ली, तो मैंने ये इसका फ्रैक्शन हो गया। मुझे पता नहीं आया होगा समझ में, दोबारा समझो। देखो ये एक पिज्जा है नहीं है, इसके मैंने 4 स्लाइस कर दिए, नहीं कर दी, ये भी कर दी, चलो। अब उसने क्वेश्चन ने तुमसे कहा, क्वेश्चन है कि भाई 4 पार्ट तो है पिज्जा के, अब इसमें से मैंने अगर 2 निकाल लिए, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो इसकी फ्रैक्शन हमेशा ऐसे बनेगी, ऐसे मतलब कैसे, 4 पार्ट है तो 4 लिख दिया और उसके बटे की शक्ल में, अपॉन, फ्रैक्शन हमेशा अपॉन की शक्ल में ही होता है, कभी भी तुम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, कोई भी एक फिक्स नंबर टाइप, राइट, तो हमेशा ऐसे ही बटे की शक्ल में होता है। तो मैंने 4 लिखा, कितने स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं, कितने लिए हैं भाई, 2 लिए हैं मैंने, लो इसकी फ्रैक्शन तैयार हो गई, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, और कहो मतलब अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो एक बार रिमाइंड करके देख लेना वीडियो को बेशक, ठीक है। तो ऐसा होता है ये फ्रैक्शन, आपको कोई भी सिचुएशन दे सकता है, ये तो मैंने पिज्जा की ले ली, कोई भी सिचुएशन आपको दे सकता है वो इसके रिगार्डिंग कि भाई 4 पीस करती है पिज्जा के, तुमने 2 निकाल लिए तो 2/4 हो गई टोटल नीचे, और जितने स्लाइस ले लिए तो 2/4। अब तुमसे जरूरी है कि भाई वो 2 स्लाइस लेगा, अब उसने कह दिया कि भाई 4 स्लाइस कर दिए मैंने, और मैंने 3 स्लाइस ले लिए, उसमें से 4 स्लाइस का पिज्जा है और मैंने 3 स्लाइस ले लिए, तो क्या होगी उसकी फ्रैक्शन 3/4, यस, ठीक है 3/4। पर अभी इसमें देखो 2 स्लाइस लिए थे मैंने, अगर ये कट रहा है मतलब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इनको काट दो, 2 की टेबल में 4 कब आता है, ये होगा 1/2, ठीक है। ये कंसेप्ट है कि फ्रैक्शन को मतलब कैसे हम चलाते हैं। अब समझते हैं कि भाई फ्रैक्शन जो है, अब उसमें न्यूमरेटर वो क्या न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हमेशा ना ऊपर वाले जो होता है, जैसे कि ये जो 9 है, 9 के हमेशा ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर, ओके। ये वाला कंसेप्ट आया पिज्जा का, उससे हमने फ्रैक्शन बनाई। अब फ्रैक्शन में भाई 2 पहलू होते हैं, ऊपर वाले को हमेशा न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ओके। आई समझ में बात कि मेरे पास ये वाली फ्रैक्शन थी जैसे, तो ये वाले जो टर्म होगा इसको हम न्यूमरेटर कहेंगे और इस वाले टर्म को हम डिनोमिनेटर कहेंगे, ओके गाइस। होप करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ लंबा चौड़ा बिल्कुल ही लिखा है, साफ शब्दों में बता दिया है, दोबारा रिकैप करवा देता हूँ व्हाट इज फ्रैक्शन। मैं इस पे ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो बाकी का पूरा चैप्टर आपके लिए हलवा है, बस आपको खाना पड़ेगा फिर अच्छे से, ठीक है। तो देखो मैंने पिज्जा लिया, उसके 4 स्लाइस कर दिए, कर दिए, तो 4 स्लाइस में से उसने मुझसे कह दिया कि भाई 2 स्लाइस मैंने ले लिए, 4 स्लाइस तो हो गए पिज्जा के, उसने कहा कि भाई 2 स्लाइस मैंने ले लिए। अब 2 स्लाइस लिए हैं तो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, उसकी फ्रैक्शन होगी 2/4। 2/4 कैसे, 4 स्लाइस का पिज्जा था तो 4 तो नीचे आ गया, देखो याद रखो कुछ भी टोटल हो ना उसको वो हमेशा नीचे आएगा, नीचे मतलब डिनोमिनेटर प्लेस पे आएगा हमेशा, कुछ भी आपको टोटल दे रखा है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर प्लेस पे आएगा, ये जरूर ध्यान रखना, हमेशा वाला ध्यान, मतलब दिमाग में गांठ बांध लो, बिठा लो अच्छे से। और फिर आपको जो भी कहा है कि तुमने 2 पीस निकाले, 1 पीस निकाला, 3 पीस निकाला, वो यहाँ लिख दो, और अगर कट रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है तो काट दो, ये कट रहा था 2/4 तो मैंने काट दिया इसको 1/2 पे, और ऊपर वाले का न्यूमरेटर नीचे वाले का डिनोमिनेटर कहते हैं, सच इजी थिंग, ठीक है। होप करता हूँ ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है, इस xy पे ध्यान मत देना, बस ये मैंने ऐसी एग्जांपल के तौर पर ले लिया, ठीक है। तो इसे ही फ्रैक्शन कहते हैं जो कि बटे की शक्ल में हो, ठीक है, ये हमने समझ लिया। होप करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया फ्रैक्शन क्या होता है। अब बढ़ते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चलिए आइए गाइस अब समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सॉरी वो मुझे वीडियो कट करना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस, बट कोई बात नहीं। अब समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल प्रॉपर का उल्टा होता है,
बिल्कुल उल्टा। प्रॉपर में क्या था, न्यूमरेटर छोटा होता था डिनोमिनेटर से और हमेशा उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती थी, बट इसमें इसका उल्टा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ये चीज होगी। मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। देखो ये क्या होता है, अब तो आपको रट गया है यार, ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर, नीचे वाला ओके, यही होता है नहीं होता। अब देखो प्रॉपर में क्या समझा था, प्रॉपर में क्या समझा था, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, बट इम्प्रॉपर में उसका उल्टा। सिर्फ इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज लेसर, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर होता है, बिल्कुल प्रॉपर का उल्टा। और इसकी जो वैल्यू है, अगर आप इनको डिवाइड करोगे, इनकी जो वैल्यू होगी ना, या तो वो इक्वल होगी 1 के, या तो इक्वल टू 1, या तो वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। या तो वो 1 से बड़ी होगी, या तो 1 के इक्वल होगी, या तो 1 से बड़ी होगी। ये होता है इम्प्रॉपर का। इम्प्रॉपर में दोबारा समझाता हूं, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा या तो ग्रेटर देन 1 होगी या तो इक्वल 1 होगी। इम्प्रॉपर का काम खत्म, प्रॉपर का भी खत्म। बहुत इजी कंसेप्ट है ये, क्योंकि इनमें मुझे लगता नहीं कुछ आपको प्रॉब्लम फेस हुई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताया है कि ये दोनों क्या होते हैं। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से पता चल रहा है, मिक्स्ड, मिक्स कर दिया, मिला दिया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का पहले तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर अच्छे से समझाऊंगा। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है 6/5 ले लो। व्हाट इज दिस? आप तो कहोगे कि भाई ठीक है, ये तो एक फ्रैक्शन है माना, पर ये 4 कहां से आ गया यहाँ पे? हाँ भाई, ये 4 कहां से आ गया? तो ये जो 4 आया था ना यहाँ पे, ये जो 4 आया था, तो इन्हीं को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आपको कहीं भी ये इस फॉर्म में दिख जाए कोई भी फ्रैक्शन, तो उसको हमेशा क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। याद रखना, कभी भी आपको इसमें मिल जाए उसको हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको सोल्व करना भी सीख लो कि अब ये मिक्स्ड है, पर इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में भी तो लाना पड़ेगा ना, किसी तरह से नॉर्मल फ्रैक्शन में भी लाना पड़ेगा। अब नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं इस वाले नंबर को इससे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? फिर समझो, इस वाले नंबर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई हुआ जो भी आया, और फिर वो नंबर, जो नंबर आया है मल्टीप्लाई करके, उसको मैं इस वाले नंबर से, उस नंबर को मैं इस वाले नंबर से प्लस कर दूंगा। आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं। मैंने क्या बताया? हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो क्या करा? 5 4 का क्या होता है? 20 होता है। 20 हो गया। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है, तो 20 में प्लस में क्या करूंगा? 6, क्योंकि इस वाले नंबर से जो हमारा रिजल्ट आता है उसको मैं इस वाले नंबर से ऐड करना पड़ता है। तो 20 में 6 ऐड करूंगा, कितना हो गया? 26। तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी? वो बनेगी 26/5। ये हमेशा सेम रहेगा, नीचे वाला ऑलवेज सेम, नीचे वाला ऑलवेज सेम, डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम, ऊपर वाला बदलेगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो ये मैंने ले लिया 9/8 और ये 5। ओके, अब बताओ इसका फ्रैक्शन, मतलब इसका नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होगा? ये, हाँ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होगा? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 9 में प्लस। 8 5 40 जो अब आ गया, 40 में 9 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 49, और नीचे वाला हमेशा सेम रहता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सिखा दिया मैंने आपको चुटकियों में। रिकैप देते हैं, क्या बोला मैंने कि अगर आप कभी भी ऐसा दिख जाए तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहली बात तो सोल्व कैसे करेंगे? नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको नीचे वाले नंबर को पहले इस वाले से मल्टीप्लाई, और फिर जो आपका जो आया है, जैसे कि 5 4 20 आया था, तो उसको ऊपर से प्लस कर दो, फिर जो प्लस आया उसको यहाँ लिख दो, फाइनल रिजल्ट जो आपको यहाँ लिख दो, और नीचे का नीचे सेम रहेगा। इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे। ये तो हुआ मिक्स। अब आते हैं इक्विवेलेंट की, तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं। अब देखो इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट का नाम से समझ में आ रहा होगा, इक्वल, समानता, इक्वल। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होता क्या है? सबसे पहले एग्जांपल समझो आप। मैंने सपोज करो, मैंने यहाँ एग्जांपल लिए 2/3 और 6 बाई क्या लें
चलो 9 ले लेते हैं। अब मैं कहूंगा ये जो दोनों मैंने फ्रैक्शन लिखी हुई है ना, ये जो मैंने दोनों फ्रैक्शन लिखी है ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है। अब आप कहोगे सर इनमें क्या इक्विवेलेंट है, कैसे इक्वल है, जरा हमको बताओ आप कैसे इक्विवेलेंट है। देखो ये ऐसे इक्विवेलेंट है, आप अगर ध्यान से देखोगे ना इनको तो आपको दिखेगा कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 से 6 हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 से 9 हो गया, तो कहीं ना कहीं में 3 मल्टीप्लाई हुआ है। अब मैं 2 में 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 6 बनेगा, और मैं अगर 3 में इंटू 3 करूंगा, 3 में 3 3 9 करूंगा, मतलब 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो 9 आएगा। समझ रहे हो बात को, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर समझो, जैसे कि मैंने दो फ्रैक्शन लिख दिया, मैंने कहा ये इक्वल है, कैसे इक्वल है बताओ। ऐसे इक्वल है कि इनमें जो मल्टीप्लिकेशन गैप है वो बिल्कुल सेम है, और हाँ ये जो गैप है ये डिवाइड का भी हो सकता है, मैं मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ ये डिवाइड का भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ओके अब देखो इसमें कैसे होगा, 2/3 6/9 इक्वल कैसे, क्योंकि इनमें मल्टीप्लिकेशन का जो गैप है वो इक्वल है, वो इक्वल है। यहाँ पे 2 में 3 इंटू हो रहा है तभी तो 6 बन रहा है, यहाँ में 3 इंटू हो रहा है तभी तो 9 बन रहा है। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, खेल खत्म। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होते हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का गैप इक्वल हो, बस वो आपके इक्विवेलेंट हो गए। बस आपको वो पकड़ना पड़ेगा कि कैसे इक्विवेलेंट है, कितने का गैप है, चाहे वो डिवाइड बाय 3 का गैप हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 3 का, मल्टीप्लाई 2 का, ठीक है वो आपको पहचानना पड़ेगा। बस मैंने आपको कांसेप्ट समझा दिया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये होते हैं। अब लास्ट टाइप मतलब लास्ट टाइप पे आते हैं। कौन सा है लास्ट टाइप भाई, क्या हो गया, हाँ और लास्ट टाइप क्या है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। पहली बात ना रेसिप्रोकल का मतलब समझो आप लोग, रेसिप्रोकल का मतलब समझो, फ्रैक्शन अपना पे आ जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट पलट। अब उल्ट पलट क्या है, उल्ट पलट मतलब अदला बदली, रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है, अदला बदली। अदला बदली कैसे, चलो भाई एग्जांपल लेते हैं, हैंडराइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो। तो यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ये है, चलो ये ले लेते हैं 6/5, ये एक फ्रैक्शन है, ऑब्वियसली फ्रैक्शन है ये। अब मैंने कह दिया कि इसको, क्वेश्चन ने कह दिया इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने आपको क्या कहा था, उल्ट पलट। रेसिप्रोकल का मतलब उल्ट पलट। उल्ट पलट क्या होगा कि भाई ये 5 ऊपर चले जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट लो खत्म, ये 5 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे चले जाएगा, ये आपकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होती है। क्या किया मैंने, दोबारा समझो, ये एक फ्रैक्शन दे दी मैंने, इसको कहा भाई रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दो। अब रेसिप्रोकल में कैसे, रेसिप्रोकल का मतलब उल्ट पलट, उल्ट पलट कर दी मैंने, 5 को ऊपर ले गया और 6 को नीचे ले गया, तो आ गया आपके पास रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, सारी फ्रैक्शंस बहुत इजी हैं, समझने के ऊपर डिपेंड होता है, सारी बहुत ज्यादा इजी हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। कुछ भी डिफिकल्ट लगे कमेंट कर देना और कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इस चैप्टर्स के पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस थे, 5 टाइप ऑफ फ्रैक्शन थे, सारे समझा दिए मैंने। होप करता हूँ ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है ना, मुझसे कुछ छूटा ना होगा। ठीक है, तो मैंने सारे समझा दिए हैं, कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर करना। अब पढ़ते हैं सीधा एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स पे, सॉरी फ्रैक्शंस। आइए दोस्तों अब समझते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, कि हम एचसीएफ और एलसीएम को फ्रैक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए अब देखो, पहले हम समझेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कि एलसीएम कैसे होता है, उसको नीचे को इसको छोड़ दो, अभी इस पे नजर मत डालो, ठीक है, इस पे देखो बस। अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकलता है, देखो मैंने आपके यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन। अल्फाबेट पे मत जाओ, कोई नंबर भी हो सकता है, बस एज एग्जांपल मैंने अल्फाबेट लिए हैं। ओके, अल्फाबेट में मत जाना। अब बस समझो, कांसेप्ट समझो कैसे करूंगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी नहीं, एक तरह से बस कॉमन सेंस लगा सकते हो आप। अगर एलसीएम है तो पहले एलसीएम ही आएगा। अब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, जैसे कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कैसे, जैसे कि मेरे पास ये ए है, ओके, अब समझो ये ना पूरा एक ही फ्रैक्शन है, एक ही फ्रैक्शन से ये मतलब है कि तीनों अलग अलग दे रखे हैं, बट ये एक में ही गिने जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन है हमारा, समझ लो ये पूरा क्वेश्चन है, क्योंकि सिंगल में कभी भी ऐसे बार एलसीएम आप निकाल ही नहीं सकते, गलती से भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये एक पूरा ही है, तो इसने क्या कहा है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर क्या होते हैं ऊपर वाले, इनका एलसीएम। तो चलो कर देते हैं,
इनका एलसीएम मतलब ए सी और ई का एलसीएम, फिर बटा, फिर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर के एचसीएफ निकालो, मतलब बी डी एफ के, राइट। ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ। अब ये होता है, फिर बोल रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो नहीं देखा ना, ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, सर के ऊपर से जाएगा, एक कान से सुनोगे एक कान से निकाल दोगे क्या, निकल ही जाएगा, क्योंकि नहीं आएगा समझ में आपको जब तक आप वो वीडियो देखोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर इस टॉपिक से पहले जो समझा वो समझा, ठीक था, वो अच्छी बात है आपने समझा, बट इस टॉपिक के आते ही सीधा उस वाली वीडियो पे चले जाओ, बिन सोचे समझे एचसीएफ और एलसीएम वाली को। ओके गाइस, अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, अगर एलसीएम निकालना है मतलब फ्रैक्शंस का, तो न्यूमरेटर का एलसीएम कर दो, न्यूमरेटर का एलसीएम करा तो ये आ गया, अल्फाबेट है तो अल्फाबेट ही ले लिया मैंने, कोई नंबर हो तो नंबर लेते, एग्जांपल भी करूंगा, चिंता मत करो। फिर क्या क्या कि फिर एचसीएफ लो डिनोमिनेटर्स का। अब इसका एग्जांपल करते हैं, देखो सपोज करो मैंने फ्रैक्शन ले लेते हैं 6/5, 2/4, 3 क्या ले 9 ले लो, ठीक है। ये मैंने फ्रैक्शंस आपके सामने ले लिए। अब ये क्वेश्चन बन गया, ये कहेगा कि एलसीएम निकालो इस फ्रैक्शन का, बोलो निकालोगे, देखो कैसे निकलेगा। क्या है फॉर्मूला, पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दो। आप एलसीएम कैसे निकालते हैं बताया था मैंने, आपके सामने निकालूंगा मैं एलसीएम 6, 2 और 3 का, तो निकालो। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला आपको, क्योंकि मैं वीडियो में बता चुका हूं पहले ही, नहीं देखी तो जाओ जल्दी से देख कर आओ। 2 to the 4, 4 6 12, तो एलसीएम इज 12, ठीक है। अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल डालो, डायरेक्ट फिर बात खत्म। कैसे निकलेगा एचसीएफ, देखो यार अलग अलग कर लो ना इनको, अलग अलग कैसे, ये 5 का अलग निकाल डालो, एक ही 5 आना है, 4 में 2 2 आ जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एचसीएफ मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, 5 में से 5 ही आना है, मतलब एक तरह से समझ लो 1 into 5 ले लो, 5 भी क्या 1 into 5 ले लो, यही आना है। 4 2 into 2 आना है, 9 3 into 3 आना है। कुछ भी कॉमन आ रहा है इसमें, कुछ भी कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन ही नहीं आ रहा, जब तक कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ निकालना मुमकिन ही नहीं है। तो उस केस में हमेशा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो उस केस में हमेशा एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो इनका जो एचसीएफ होगा ना वो 1 होगा। हमारे पास क्या आंसर आएगा, आया नहीं आया समझ। अब ये क्या देता, अच्छे से समझना। मैंने ये क्या बताया, मैंने यहाँ ये बताया कि कभी भी फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो, ये हमारे पास फ्रैक्शंस थी, इनका एलसीएम कैसे निकाला, पहले ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दिया, ऊपर वालों का एलसीएम 6 2 3 का एलसीएम निकाल दिया, वो लिख दिया यहाँ पे। फिर नीचे वालों का डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाला, डिनोमिनेटर ये रहे, इनका एचसीएफ निकाला, ये रहा एचसीएफ। मैंने बहुत जल्दी निकाला है बट आपको आता है, अपने वीडियो देखिए तो, ठीक है। तो मैंने एचसीएफ किया, कोई भी कॉमन नहीं आया तो 1 ले लिया और 1 पुट कर दिया 12 में, तो खत्म। ऐसे निकलता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। फॉर्मूला आपके सामने है, अपने कॉपी पे लिख लो अच्छे से, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लिखा मैंने वहां पे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स लिखा वहां पे, सॉल्व किया, ये मेरे पास आ गया आपका आंसर फाइनल 12, ठीक है। अब यही सेम एग्जांपल रखूंगा मैं, इसको नहीं बदलूंगा, बस इसमें एक कंसेप्ट बदलूंगा मैं इनका। पहले आपका यहां ध्यान था, अब इससे यहां ध्यान हटा लीजिए और इधर आके देखो, कुछ ही नहीं बदला, बस मैं थोड़ी अदला बदली करूंगा, यहाँ पे मिटा देता हूँ, थोड़ी अदला बदली मुझको चाहिए होगी। देखो एचसीएफ कैसे निकलता है फ्रैक्शन का। एचसीएफ निकालने के लिए पहले करते हैं हम ऊपर वालों का एचसीएफ, मतलब 6 2 और 3 का पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि वो न्यूमरेटर्स हैं। एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर का एचसीएफ। तो चलो निकाल लेते हैं। 6 का क्या होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्ट बिल्कुल, 2 into 3, 2 का 2 into 1 और 3 का 3 into 1। अब मैं फिर वही चीज बोलूंगा, कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से, आ रहा है क्या,
दो में 2 है, उसमें 2 है, नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी है, इसमें है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें क्या केस होगा? 1। एचसीएफ इज 1। ठीक है, अब उसके आगे देखो, यहाँ पे नोट कर दो 1। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये रे, तो इनके वो निकालो, क्या कहते हैं, एलसीएम निकालो इनका। तो यहाँ साइड में निकाल देता हूँ मैं 549 का, 549 2 529 519 3 513 511 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 12 36 36 इंटू 5 कर लो, 5 से 15 और 15 180। कितना आया मेरे पास? कितना आया? मेरे एक बार ध्यान से समझो, ये और ये चीज ना बिल्कुल अलग है, इनके आंसर्स कभी भी सेम नहीं आ सकते। ठीक है, कभी ये समझ रहे हो कि हाँ ये इसमें एलसीएम था तो एचसीएफ में वो उल्टा हो जाएगा ना भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? किसी के पापा का राज चल रहा है क्या कि ये ऐसे उल्टा हो जाएगा? ठीक है भाई, समझ रहे हो अच्छे से? देखो, एचसीएफ समझ में आया, न्यूमरेटर का पहले शुरू में एचसीएफ, फिर एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, मैंने सिर्फ वही कर रखा और कुछ नहीं किया। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज की है। ओके गाइस, होप करता हूँ ये वाली चीज अच्छे से समझ में आई होगी एलसीएम और एचसीएफ की, कि हम कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मूले पे अच्छे से ध्यान देना, इन दोनों के फॉर्मूले पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया ना, फिर तो ये चीज आपके लिए कुछ भी नहीं है, हलवा है। ठीक है, अगर इससे भी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, क्योंकि मैं जानता हूँ पूरे चैप्टर में ना बच्चे इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत खाते हैं, ये बहुत गलत करके आते हैं। तो भाई प्लीज संभाल के रहो थोड़ा, अगर कहीं भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, और अगर बिल्कुल ही समझ में ना आया हो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना। अब बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस पे। ओके गाइस, चलिए। परफेक्ट, बंद करो। सो आइए गाइस, अब समझते हैं कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस हम कैसे करते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल है, ऑपरेशन पहले ही बता चुका हूँ। ऑपरेशन का क्या मतलब है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही मतलब है। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्हीं कहते हैं, और अब हम फ्रैक्शंस पे वो अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है ना, फ्रैक्शंस पे वो हम अप्लाई करना सीखेंगे। तो देखो, एडिशन है पहला, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, ओके, मैं एक 3/8 ले लेता हूँ, 5/8, 7/8। ओके, ये मैंने ले लिया। उसके आगे क्या करेंगे हम? अब इनको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन लिखा है तो ऑब्वियसली भाई ऐड ही होगा ना ये। आप खुद मुझको बात बताइए, जब यहाँ एडिशन लिखा है तो ये इस फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन आपसे कहेगा, आपको क्वेश्चन में ये दे देंगे, ठीक है, फिर कहेंगे इसको ऐड करो, ऐड करो। तो ऐड कैसे करोगे? देखो मेरी बात, ये 3/8 है, ऐड का निशान लगाएंगे, ऐड का यही होता है। 5/8 है, ऐड करेंगे, 7/8 है। अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे जो यहाँ, मैं रेड पेन लेता हूँ, यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर्स है वो सेम है। दिख रहा है ना कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम है, मतलब एलसीएम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल, कभी भी आपको डिनोमिनेटर्स ऐसे सेम दिखे ना, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाले को प्लस कर दो, नीचे 8 लिख दो, दैट्स इट, मतलब काम खत्म हो जाएगा आपका। कैसे? अब देखो, 8 है तो भाई डिनोमिनेटर सेम है, तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले को प्लस कर दो। कितना हो गया? 5 से 8, 8 से 15, लो 15/8 हो गया, दैट्स इट। कट, अगर ये डिवाइड होता है तो पूरा काट दो, पॉइंट मारता तो मत काटो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। पर ये तो था भाई सेम डिनोमिनेटर के साथ, कि इसमें जो है डिनोमिनेटर सेम है, बट आप सपोज करो अगर वो डिनोमिनेटर चेंज हो जाए, अलग अलग डिनोमिनेटर आ जाए, फिर कैसे करोगे? देखो ऐसे करेंगे। इस वाले का आप समझ में आ गया? आ गया ना? या तो कॉपी में लिख लो, तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलो अब ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या होगा, हमारे डिनोमिनेटर अलग होंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग होंगे। तो देखो हम लेंगे ये ले लेते हैं भाई, बहुत दिन से चल रहा है ये, और 6/9 ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं 7/4। ओके, ये मैंने ले लिया। अब देखो क्या,
अब ये कि अब इनका ना हमें एडिशन तो निकालना है, बट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर तो सेम ही नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। जी हाँ, बनाना पड़ेगा। अब देखो सेपरेट सेपरेट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर ये समझ में आ गया ना तो इससे बढ़िया कंसेप्ट आगे जाके कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ढंग से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। देखो अब मुझे क्या करेंगे, अगर हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए कभी भी एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, अगर अब हमको ना नीचे वाला डिनोमिनेटर हमेशा सेम चाहिए होता है, हमेशा सेम चाहिए होता है, दिमाग में बैठा लो। एडिशन और वो सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए होता है, आप वो कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो देखो अगर सेम है पहले से ही तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, बट अगर सेम नहीं है तो उसमें हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, उन तीनों जितनी भी टर्म्स हैं, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, उन सब का हम लेंगे एलसीएम। अब देखो 6 9 4, मैं यहाँ साइड में आ जाता हूँ, यहाँ साइड में इनका एलसीएम निकालते हैं बढ़िया तरीके से। 6 9 और 4, 2 3 9 2, मैं जल्दी में निकाल रहा हूँ, एलसीएम सिखा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया पूरा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 एलसीएम आ गया, आया नहीं आया? 36 यहाँ मेरा एलसीएम आ चुका है, ये मैंने 36 लिख दिया, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर कैसे पूरा होगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे ना सेपरेट सेपरेट लिखा है, ये तो चलो मैं आपको ना डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सेपरेट सेपरेट लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। देखो सेपरेट सेपरेट कैसे। अब हमारे पास क्या आया है, हमारा एलसीएम क्या है पहले मुझको ये बताओ। 36 आ गया ना। अब देखो कैसे हम करेंगे सेम, 5/6, ठीक है। अब मुझको बात बताओ एक, हमेशा ना डिनोमिनेटर टर्म पे अपनी ज़रूरत डालो। जब भी आपको, आप खुद बताओ कि अगर डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर वाले पे हमारी नज़र होनी चाहिए ना। डिनोमिनेटर पर नज़र डालो, 36 का एलसीएम आया है। 6 की टेबल में 36 कब आता है, टेबल तो आती होगी, 6 6 या 36। तो इसको हम नीचे भी करेंगे और इसको हम ऊपर भी करेंगे। याद रखना, एक जगह करके मत रह जाना, ठीक है। अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना है, इक्वलिटी दिखानी है हमको, ठीक है। नीचे कर रहा मतलब नीचे करा है मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से तो ऊपर भी होगा वो, कुछ भी करके, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 5 6 30 और नीचे 36, ठीक है। अब फिर आ जाओ नीचे, ये वाला फ्रैक्शन डालो 6/9। अब 9 की टेबल में 36 कब आता है, 4 पे आता है, तो इंटू 4 नीचे भी, इंटू 4 ऊपर भी, 6 4 24 और नीचे 36 एज इट इज़, ओके। अब आ जाओ यहाँ इस पे, इस वाले फ्रैक्शन पे 7/4 पे। अब इसमें कब आता है भाई, 4 पे, 36 9 पे आता है, 4 9 जा और 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है, और ये 36। होप करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ तक फिर से एक बार रिप्लाई देता हूँ, आपको डलते समझ में आएगा। देखो ये 3 फ्रैक्शन थी, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे तभी जाके इनका एडिशन निकलेगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम करने वाले क्या किया, डिनोमिनेटर्स वाली टर्म को मैंने इनका एलसीएम ले दिया, 36 आ गया है। अब 5/6, अब ना सेपरेट सेपरेट फ्रैक्शन ले लो और उनका डिनोमिनेटर सेम कर लो, ठीक है। ऐसे डिनोमिनेटर सेम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं सबके। अब इनके मतलब जो भी इनके सीरीज चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग वो पुट करो। देखो उनके अकॉर्डिंग कैसे पुट करोगे, देखो 5/6 था पहले तो 30/6 है ना, डिनोमिनेटर चेंज करने के बाद तो 36 प्लस करना है। उसके बाद 6/9 था तो इसको 24/36 प्लस करना है। उसके बाद 7/4 था, उसका 63/36। अब इसका निकाल दो, देख लो डिनोमिनेटर सेम है, अब हो नहीं हुए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ प्लस कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो देख लो कितना हो गया, 54 और ये कितना होता है 63, 117, ठीक है। खत्म आपका काम। तो क्या आ गया आपका आंसर, ओके सही किया ना मैंने, हाँ ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। जब आपको डिफरेंट वो दे रखे होंगे, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम में तो क्या होगा, सेम में तो आप वो लिख दोगे, ऊपर वाले प्लस कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। बट इसमें क्या होगा, इसमें आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। नीचे वालों का एलसीएम ले लो, 36 आ गया था एलसीएम, उसके बाद सेपरेट सेपरेट फ्रैक्शन लेके उनको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5/6 था, 6 की टेबल में 36 इंटू 6 पे आता है, ऊपर भी इंटू 6 कर दो,
ऐसे मैंने तीनों के कर दिए, सबके क्या कहते हैं डिनोमिनेटर सेम हो गए, 36 लो। ठीक है, बहुत इजी है ये तभी होगा जब आपका डिनोमिनेटर अलग होंगे, इनको सेम करने का तरीका होता है ये। बिल्कुल समझ में आ गया? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ना हम समझेंगे, ये तो चलो बात थी डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। अब आप मुझको बताओ, अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, मैं मिक्स फ्रैक्शन बता चुका हूँ कैसे होता है और उनको सॉल्व भी कैसे किया जा सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन में। तो देखो, अगर सपोज करो मैंने एक ये ले लिया, ये दो ही होते हैं, ठीक है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन आ गई, एडिशन निकालना है, कैसे निकालोगे? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पहले सिंपल है, इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो फिर निकाल दो, डैम सिंपल। देखो कैसे होगा, मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्ट आया उसमें ये प्लस, तो मतलब 8 5 40, 40 प्लस 4 44/8। इसका क्या होगा, 8 2 जा 16, 6 11 6 22। ये हो गया नहीं हो गया? अब देखो, अब तो बहुत ईजी है यार, इनका एडिशन निकालना है, निकाल दो। एल और देखो सबसे बड़ी बात, डिनोमिनेटर भी सेम पड़े हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 44 प्लस 22 और डिनोमिनेटर सेम है तो यही रहने दो। क्या हो गया, ये 66 आ गया। कितना इजी था ये। और अब आप कहोगे सर अगर डिनोमिनेटर चेंज हो जाए तो क्या हो गया मेरे भाई, उसको मिक्स से पहले सिंपल में कर दो, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम ले लो, जैसे मैंने अभी बताया, डिवाइन करके देख लेना, नहीं आया तो समझ में, ठीक है ना। जो मैंने अभी समझाया वही है, कुछ ही नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है। अगर डिनोमिनेटर इसमें चेंज हो मिक्स में तो पहले से को सिंपल में कर लो, फिर अगर चेंज हुए हुए हों तो एलसीएम, दैट्स इट, खत्म बात। यहाँ पे ये होता है एडिशन का मामला खत्म होता है। एडिशन में 3 आते हैं, या तो आपको सिंपल वो सेम डिनोमिनेटर दे देगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो सकते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन हो सकती है, दैट्स इट। इसमें 3 फेज आते हैं एडिशन वाले में भी, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम फेज आते हैं। अब सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं। देखो अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब इसको माइनस करना है, सेम चीज़ में वही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि चलो डिफरेंट ही लेते हैं। ये फ्रैक्शंस है हमारे पास, है नहीं है? अरे है भाई। अब इनका हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है, सिंपल है, सब्ट्रैक्शन कर दो। 5 - 4 - 3, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो गया, निकाल दो। अब इतने भी मुझे करना पड़ेगा। 5 - 4 1, 1 में से -3 गए, -2, ठीक है। कट रहा है तो काट दो, ठीक है। कुछ नहीं किया, आपको पता है मैंने क्या किया है, सेम एडिशन वाला यहाँ पे छाप दिया मैंने ठीक है। यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन दे रखी थी, मतलब अब सब्ट्रैक्शन करनी है, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम पड़े हैं, कर दो डायरेक्ट। अब आते हैं एलसीएम दूसरे। एलसीएम दूसरे से मतलब है कि भाई डिनोमिनेटर दूसरे लेंगे, अब हम सेम नहीं होंगे डिनोमिनेटर, अब हम करेंगे एलसीएम वाले जो कि होते हैं मेन, ठीक है। अब हम लेंगे 7/6, 5/4, 3/2, ठीक है। ये मैंने आपके लिए ले लिया है, वही है। अब इसको सब्ट्रैक्शन में निकालना है, फ़र्क कितना है। सब्ट्रैक्शन में कैसे निकलेगा, बताया था ना, नीचे वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम। तो चलो ले लेते हैं इनका एलसीएम पहले। 6 4 2 ना, देखो 2 2 4 4 3 12, एलसीएम इज 12, 12 एलसीएम आ चुका है। आज आ गया नहीं आ गया। अब क्या था, सेपरेट फ्रैक्शन को उठा के 12 को पुट करेंगे। अब उनके डिनोमिनेटर सेम करने की बारी आ गई। 7/6 में पहला ले रहा हूँ, पहला फ्रैक्शन ले लिया है। 6 की टेबल में 12, 2 पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 14/12, ठीक है। अब आते हैं 5/4 पे, 4 की टेबल में 12, 3 पे ऊपर भी 3 से कर दो, 15/12, ठीक है। अब आता है 3/2 पे, 2 की टेबल में 12, 6 पे ऊपर भी 6 से 18/12,
लो भाई सारे डिनोमिनेटर सेम कर दिए मैंने, अब क्या करना था, माइनस करना था। अब इनके जो जो सीक्वेंस दे रखा है सीक्वेंस के हिसाब से लगाते चले जाओ। जैसे कि 14/12 है, माइनस करना है तो माइनस लगा दो। और ये 5/4 था तो 15/12 आया था यहाँ, और ये 18/12 आया था यहाँ। अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, डिनोमिनेटर मैंने सेम करके दे दिए हैं, अब सिंपल माइनस करना और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको करवा दिया। अब वही सेम मिक्स वाला कैसे करें सर, अब चलो मिक्स वाला भी देख ही लो क्या जाता है ना। मिक्स वाला भी अब देख ही लो कैसे करेंगे। देखो मिक्स वाला मैंने बताया था वही सेम चीज़ करनी है, कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना। मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड। अब मिक्स कैसे करेंगे, चलो लेट मी 4/8 3 5/8 2, ठीक है, क्लियर है ना। देखो अब ये है मेरे पास एक क्वेश्चन मिक्स में है, सब्ट्रैक्शन देना है, कैसे देंगे देखो, वही मल्टीप्लाइंग की, फिर रिजल्ट आया उसमें 4 + 8 3 24, 24 + 4 28/8, फिर 8 2 बोलो करो 16, और 16 + 5 21 8। देखो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखोगे कि एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर्स सेम पड़े हैं, तो सिंपली इसको सॉल्व कर दो। अब माइनस करना था तो 28 - 21 और 8 क्या आएगा 27/8। सिंपल है और बिल्कुल क्लियर भी होगा, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिक्स्ड हो या डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो, अलग अलग हो या सेम हो, उसको कैसे करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। होप करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी रिलेटेड डाउट हो मिक्स से या किसी भी चीज़ से कमेंट में ज़रूर पूछना। अब हमारे ना सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो कि है कंपैरिजन ऑन फ्रैक्शन। अब वही समझेंगे कि कंपैरिजन ऑन फ्रैक्शन क्या होता है। आइए गाइस अब समझते हैं कि कंपैरिजन ऑन फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में ना दो चीज़ें आती हैं, पहले इसको देख लो कि ये क्या चीज़ है। ये है ग्रेटर फ्रैक्शन। ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, ग्रेटर बड़ा, ग्रेटर मतलब बड़ा, ठीक है। ग्रेटर फ्रैक्शन, अब ये देखो आपको फ्रैक्शंस दे रखी हैं, अब आपको बताना है कि इन फ्रैक्शंस में से कौन सा बड़ा है। कुछ पता चल रहा है कौन सा बड़ा है। अब आप तो सिंपली कह दोगे कि भैया ये बड़ा है, हालांकि मैं जानता हूँ ये बड़ा है, बट कुछ सिचुएशंस और कुछ एग्जांपल्स में ना, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे फ्रैक्शन दे देते हैं बट वो रियली में बड़े नहीं होते, उनको डिवाइड करके उनका पॉइंट में आंसर निकालना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। बट इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि ये बड़ा है, बट तो दिख ही रहा है ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऐसे नहीं पता चल पाता कि कौन सा बड़ा है, तो उसमें हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, पॉइंट में आंसर लाते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे ना पहले से डिवाइड करके रख लिए हैं कि मतलब टाइम वेस्ट ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अब ये मत पूछना कि डिवाइड करना नहीं आता आपको, ठीक है। अब देखो मैंने 1/2 को डिवाइड किया तो मेरे पास ये आया, मैंने 3/4 को डिवाइड किया तो मेरे पास ये आया, और मैंने 5/6 को डिवाइड किया तो मेरे पास ये चीज़ आई। और आप खुद देख सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा है, भैया ये वाला बड़ा है ना, दिस वन इज ग्रेटर। तो इसमें क्या होगा फिर, इसका जो कंक्लूजन निकलेगा ये निकलेगा कि 5/6 इज ग्रेटर, ठीक है, 1/5 इज ग्रेटर। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, सॉरी बड़े से छोटा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, याद रहेगा, बड़े से छोटा, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, कहते नहीं कहते, ठीक है। अब देखो कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या है 7/12, 7/12, 5/8, 11/15, 11/15, ठीक है गाइस। अब आप मुझको बताने वाले हो कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखें हम, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखें हम, बताओ। आपको यहाँ 3 फ्रैक्शन गिवन है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो वही सेम चीज़ आप n फ्रैक्शंस को देख के इनका डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं तय कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप तय, ठीक है। तो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे तय होगा, वही सिंपल डिवाइड करके, क्या करके, डिवाइड करके। मैंने यहाँ डिवाइडिंग को पहले कर लिया है, 7/12 को मैंने डिवाइड करा तो ये आया, 5/8 को डिवाइड करने पे ये आया, और 11/15 को डिवाइड करने पे मेरे पास 0.74 आया।
अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो ये तो बहुत ईजी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या है ये है तो 0.74, फिर उसके नीचे 0.63 लिखा, फिर उसके बाद 0.59, भाई यही बचा ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाए। तो यही था बस, ये लास्ट टॉपिक था वैसे भी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें यही करना है, ठीक है। इसमें ग्रेटर बताना है, मतलब ग्रेटर फ्रैक्शन और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट्स इट, बात खत्म, और कुछ भी नहीं था। मतलब समझ लो ये काफ़ी इजी टॉपिक है, बाकी के मुकाबले इनमें सबसे टफ जो है, टफ भी नहीं कह सकते, थोड़ा कंफ्यूजिंग, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है वो एलसीएम और एचसीएफ ही है, उसमें सेपरेट वीडियो है वैसे, ठीक है। और या क्लियर है, ग्रेटर फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसे समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सिंपली ऐसे लिख के नहीं बता सकते हो, उसमें आपको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आप बता पाओगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। और इसमें भी सेम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे, ऐसे जी, सबको डिवाइड कर लो और फिर इनको क्रम में लिख लो, या अगर पॉइंट वाले में नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, जैसे कि पॉइंट किस में आया था 0.74, 11/15 में आया था, तो यहाँ ऐसे। फिर उसके बाद ये किस में आया था 0.63, 5/8 में आया था, तो ऐसे। और फिर अगला किस में आया था 7/12 में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आपके करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है गाइस। होप करता हूँ कि कंपैरिजन ऑन फ्रैक्शन या अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। उसके पहले वाले टॉपिक जो मैंने करवाए हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन वगैरह, वो भी आपको ऐसे समझ में आए होंगे। किसी भी टॉपिक में ज़रा सा भी डाउट लगे, बेझिझक कमेंट करना, बेझिझक पूछना, उस कमेंट का मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा। और हाँ गाइज़, अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज लगती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बेशक दे दूंगा। उसमें क्या है, आप मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डालते रहता हूँ, जो चैप्टर्स में करा चुका हूँ, तो इससे क्या है आपका भी अच्छे से रिकैप होते रहेगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और आप कुछ भी डाउट्स हो तो आप उस पर भी हमें भेज सकते हैं, उस पर भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।